Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss accelerated motion from 9th class. तो इससे पहले हमने जैसे ग्राफ्स किए थे, वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने किया था, वेलोसिटी को भी डिस्कस किया था। अभी आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेटेड मोशन को। तो एक्सेलरेटेड मोशन किसको बोलते हैं वो एक बार समझते हैं। जैसे हमने क्या बोल दिया, जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पोजीशन पे है, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है कुछ वेलोसिटी से वो चल रहा है। तो हमने बोल दिया, जैसे मान लिया वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये उसकी वेलोसिटी है शुरुआत में। फिर वो मूव करता गया तो बीच में क्या किया, उसने अपनी वेलोसिटी चेंज की, यानी कि रास्ते में क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी 5 से मान लिया बढ़ के उसने क्या कर दिया, उसने 8 मीटर पर सेकेंड कर दी। तो ये क्या है, और वो 8 मीटर पर सेकेंड से वो फाइनल आपका बी पे पहुंच गया। इस तरीके से हमने बोला उसका मोशन कंप्लीट हो गया। शुरुआत में चला था वो 5 मीटर पर सेकेंड से, और बाद में उसने इंक्रीज़ करके कितनी कर ली, 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसा किया उसने। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी भी मोशन में वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में अगर कोई चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाती है ड्यूरिंग द मोशन तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसमें है क्या, शुरुआत में जो वेलोसिटी थी इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम स्मॉल यू से। ये डिनोट करने के लिए एक सिंबल यूज़ किया है हमने, तो याद रखना स्मॉल यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी। ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी के लिए सिंबल होता है वी। फाइनल वेलोसिटी के लिए जो सिंबल है वो क्या है, वी। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, जब भी अगर सिंपल हम एक टर्म आती है एक्सेलरेशन क्या होती है, तो एक्सेलरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है, ए से हम स्मॉल ए से इसको डिनोट करेंगे एक्सेलरेशन को, और ये क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि ए इज इक्वल टू डी वी, वी फॉर वेलोसिटी, डी वी अपॉन डी टी। डी वी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और डी टी का मतलब है चेंज इन टाइम। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब इसकी यूनिट अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो, वेलोसिटी के लिए जो यूनिट थी वो क्या थी, मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है, टाइम, यानी कि यहाँ पे एक और सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, मीटर पर सेकेंड ये थी और एक सेकेंड ये और आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन एक सेकेंड और एक सेकेंड ये, तो ये हो गया सेकेंड का स्क्वायर। तो सिंपल हम क्या बोल देंगे, यूनिट किसकी, एक्सेलरेशन की, वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन को जब रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसको हम बोलते हैं वीटी ग्राफ। यहाँ पे क्या लिया जाएगा, वेलोसिटी, यहाँ पे क्या लेंगे, वेलोसिटी, और यहाँ पे टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें वही आपकी बातें आ जाएंगी। अगर मान लिया मैं जैसे मैं बोल दूँ ये वाला ग्राफ, तो हम बोल देंगे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन आपकी ज़ीरो हो जाएगी। या फिर मैं ये वाला ग्राफ प्लॉट कर दूं तो हम क्या बोल देंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है बराबर बराबर अमाउंट में। तो स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा कर्व कर दूं, चेंज कर दूं, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, जैसे मान लिया बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं
कि एक तो है इसमें देखो, ये होता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ये कितना इंक्लाइंड है, ये जो लाइन है आपकी ग्राफ की जो लाइन है ये कितनी इंक्लाइंड है, यूं करके कितनी इंक्लाइंड है, इसी को स्लोप बोलते हैं। यानी कि ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ पे। ये जो स्लोप होगा ना, ये जो लाइन है आपकी, ये रिप्रेजेंट करती है आपकी एक्सेलरेशन को, कि कम है या स्लोप जितना ज़्यादा होगा मतलब एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा है, स्लोप जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतनी ही कम। यानी कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपल एक्सेलरेशन को। अब एक और चीज़ पूछते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं एक बार इसमें क्या है। देखो मान लिया ये कर्व है, हमें इसके एरिया अंडर द कर्व निकालना है। यानी कि ये कर्व यहाँ तक है, ये वेलोसिटी यहाँ तक चली जाएगी, हमने ऐसे बोल दिया। तो देखो क्या बोले हम, मान लिया ये जो टाइम है हम इसको बोल दें 2 4 6 8, मान लिया हमने 8 सेकेंड बोल दिया इसको टोटल जो आया। और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आपकी इस साइड वेलोसिटी में हम बोल दें 2 4 6 8 करके ऐसे। तो यहाँ से हमने कुछ भी मान लिया, जैसे मान लिया ये अगर हम मान लिया 2 4 6 8 बोल लें या फिर हम 3 6 9 12 कुछ भी बोल दें, तो यहाँ से आया आपका मान लिया वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू हमने मान ली कोई भी यहाँ पे। तो देखो एरिया अंडर दिस कर्व ये निकालना है, इसके नीचे जो एरिया है। अभी देखो सोच के चलें हम, अगर कोई भी वैल्यू, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल एरिया अंडर दिस कर्व निकालनी है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये एरिया कितना आया, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा वो भी हम बताते हैं एक बार। देखो अगर मान लिया मैं इसको, ये तो होगी ट्रायंगल, अगर इसकी जगह मान लिया मैं कोई स्क्वायर लेता, दोनों समझते हैं एक बार। तो जैसे मान लिया यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, एक ये लाइन है और मैं बोल दूँ एरिया अंडर दिस कर्व आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपका टाइम और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी। तो इसी में देखो क्या होगा, अगर मैं बोल दूँ एरिया अंडर दिस कर्व हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू कुछ भी होगी, मान लिया 10 होगी। यहाँ पे ये टाइम, यहाँ पे टाइम बोल दें हम, मान लिया 6 है, 6 सेकेंड यहाँ पे है। तो अगर मैं एरिया अंडर दिस कर्व अगर कैलकुलेट करूँ, ये वाला जो एरिया है, एरिया अंडर दिस कर्व कैलकुलेट करूँ, तो मुझे इसका एरिया टोटल एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वैल्यू 10, ये वैल्यू 6, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये रेक्टेंगल कितने हैं बिहेव करेगा, यानी कि ये आया 60। अब ये एरिया कैसे आया, देखो एरिया क्या आया, यहाँ पे ये साइड क्या है जो हमने मल्टीप्लाई की, वेलोसिटी, और ये साइड क्या है, टाइम। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी इनटू टाइम किया और वो एरिया आया। अभी सोच के देखो, वेलोसिटी इनटू टाइम ये क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला था, वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमारे पास ये फार्मूला था वेलोसिटी का। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो अगर मैं इस टाइम को यहाँ ले जाऊँ यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम आया। और हमारे पास भी क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम किसके बराबर आया, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को, हमेशा डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, इसमें क्या कर दोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 8, इंटू हाइट कितनी है 12, तो इसको सॉल्व कर दोगे आप ऐसे, ये हो जाएगा 2 4 जा और 12 4 जा, ये आ गया 48। तो ये क्या आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा 48, आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसमें स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा, और जो एरिया अंडर द कर्व है वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को जब डिस्क्राइब करते हैं ना, तो हमने अपनी तरफ से 3 इक्वेशन बना रखी हैं। एक बार देखते हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी इस इक्वेशन में क्या है, देखो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सेलरेशन, a है एक्सेलरेशन, और t है टाइम। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन होती है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। देखो इसमें वही आया, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, ये हाफ कांस्टेंट हो गया, a एक्सेलरेशन, t आपका टाइम, s एक नई चीज़ आई, s क्या है आपका, s है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी बोल सकते हो इसको यहाँ पे। थर्ड इक्वेशन है आपकी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, 2 कांस्टेंट, a एक्सेलरेशन, s आपका डिस्प्लेसमेंट, s आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम इन 3 इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। इसमें हम एक बार डिराइव करेंगे ये कहाँ से आई, कैसे हमने इनको सॉल्व किया है, वो हम एक बार करेंगे अभी। लेकिन इनको याद रखना कि ये जैसे फाइनल है, इनिशियल है, एक्सेलरेशन है, टाइम, सिंबल्स को याद रखना। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो उसके लिए हमने क्या किया, ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। हमने पहले ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ क्या है आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने क्या मान लिया, हमने बोल दिया कि मान लिया ऑब्जेक्ट शुरुआत में कुछ वेलोसिटी से चल रहा था, तो यहाँ बोल दें हम, यहाँ पे है आपकी वेलोसिटी और यहाँ पे है इस साइड आपका टाइम। तो हमने बोल दिया शुरुआत में ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से चल रहा था, ये आपका ओरिजिन, यहाँ उसकी कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है, ये वाली, ये इतनी वेलोसिटी, यानी कि शुरुआत में वो चल रहा था इतनी वेलोसिटी से। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हो आप, u। इसका कोई भी नाम रख लो, मान लिया a पॉइंट है, o से a तक की जो वैल्यू है वो है u। फिर इसने क्या किया, ये जो इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया, तभी तो एक्सेलरेशन होगी ना, एक्सेलरेटेड मोशन तभी आएगा। तो इसने मान लिया अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया और ये यहाँ तक चला गया, मान लिया यहाँ जाके ये रुक गया, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई। अभी देखो यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, कितनी होगी, मान लिया ये होगी, ये वेलोसिटी होगी आपकी इंक्रीज़ होके टोटल। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, मान लिया b, इस पॉइंट को हमने बोल दिया b। तो देखो o से a तक की वैल्यू क्या है, u, और o से b तक की वैल्यू, ये वैल्यू o से b तक की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये क्या है, v। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ से जब ये यहाँ गया तो इसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो हमने बोल दिया यहाँ पे अगर हम डिनोट करें तो इसको टाइम लगा, ये वाला टोटल t बोल दिया हमने, t टाइम लगा इसको यहाँ तक आने में। फिर हमने क्या किया, इस a के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली अपनी मर्जी से। इनके नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख दिया हमने c और इसका नाम रख दिया हमने d। ये आपके पॉइंट आ गए टोटल। तो अभी इसी में हम इसको प्लॉट करेंगे, इसको प्लॉट किया, इसमें हम देखेंगे कि वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हुई टाइम के साथ। अब इसमें हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। देखो एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का। तो हम क्या करें, हम इस ग्राफ से वेलोसिटी में कितना चेंज आया वो एक बार चेक करते हैं। देखें शुरुआत में वेलोसिटी थी ये O से A तक, O से A तक का मतलब है T से C तक यहाँ पे, तो ये है इनिशियल वेलोसिटी आपकी,
ये वाली, ये आपकी ये वैल्यू जो है सी और टी की, ये थी इनिशियल। फिर क्या हुआ, फिर वो बढ़ के कहाँ तक चली गई, टी से डी तक, यानी कि ओ से बी तक फाइनल होगी आपकी वो। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा आपका, हम बोल दें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, हम ये बोल दें ऐसे, ये हो जाएगी एक्सेलेरेशन। अभी देखो एक बार, फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, डी से टी तक, यानी कि हम बोलें ए इज इक्वल टू क्या आया, डी से और टी तक, हम ऐसे बोल दें, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, सी से टी तक, ऐसे बोल दिया हमने, अपॉन टाइम कितना लगा, टाइम लगा टी, ज़ीरो से टी है ना, तो टी माइनस ज़ीरो, ऐसे बोल दोगे आप, तो इतना टाइम लगा, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो देखो डी टी की वैल्यू कितनी है, डी टी की वैल्यू, डी टी फाइनल ये क्या थी, वी माइनस सी टी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर, तो ये क्या है यू, अपॉन टी माइनस ज़ीरो क्या आ गया, टी के बराबर। तो इसको जब सॉल्व करें तो देखो ये टी साइड जाके मल्टीप्लाई, यानी कि हमारे पास आया वी माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी, टी इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से हम क्या बोलें, वी को एक साइड रख लिया, यू इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यू प्लस ए टी, ये हमारी आ जाती है इक्वेशन। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें देखो एक और चीज़, अगर मुझे यहाँ से t की वैल्यू निकालनी हो तो t भी क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, इसको हम आगे यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन में, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, कैसे हमने इसको डिराइव किया। अभी देखते हैं सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इसको देखते हैं कैसे किया हमने, ऐसे डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया इसी ग्राफ में। देखो जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, हमने अभी पढ़ा था एरिया अंडर दिस कर्व। अभी ये जो कर्व है हमारी ए से डी तक, इसके नीचे का एरिया, अब इसके नीचे का एरिया क्या है, इसके नीचे का एरिया तो ये हो गया, ये मतलब एक तो देखो ये हो गया, इसको हम बोल दें डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, एरिया किसका, ये बन गया एक बनेगा ये ट्रेपीजियम ये वाला, तो हम बोल देंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका नाम बोल दें ए डी, फिर ये टी और फिर ये ओ और ए, ये टोटल आया आपका, ये जो आया ना टोटल, ये इतना, ये जो एरिया बना ये टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इसके नीचे का है। अभी देखो इस एरिया को अगर हम सोल्व करें तो इसको दो में डिवाइड कर लें। देखो एक तो ये रेक्टेंगल होगी नीचे ए सी टी ओ, ये तो होगी एक रेक्टेंगल, तो हम बोल देंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसका एरिया आ गया। फिर ऊपर ये होगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, इसको हम बोल देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके से हम इसका टोटल एरिया निकाल लेते हैं। देखते हैं एक बार, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो हमने बोल दिया इट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सी है, ओ ए सी टी, प्लस क्या, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, ए सी डी। तो हम ये दो एरिया अगर हम निकाल के ऐड कर दें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया एस इज इक्वल टू ये एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हम बोल दें ओ ए इंटू ओ टी, ये तो हो गया इसका एरिया, प्लस
अभी इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है ए सी, इंटू हाइट क्या है सी डी, हाइट क्या है सी डी। तो हमने ये बोल दिया। अभी देखो इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो S इज इक्वल टू ओ से ए तक क्या था u, इंटू ओ से टी तक क्या है ये टोटल टाइम यानी कि t, प्लस हाफ ए सी क्या है ए से सी तक का यानी कि ओ से टी तक के बराबर, यानी कि ये आ जाएगा t, इंटू अभी ये सी डी और चाहिए हमें। देखो सी डी कैलकुलेट करना है। सी डी है क्या, सी डी है डी से टी तक तो होगी फाइनल वेलोसिटी v, और ये अगर माइनस कर दें तो ये u, तो v माइनस यू है सी डी के बराबर। तो अगर हम यहाँ सी डी कैलकुलेट करें एक बार, हम देखो मैं बता देता हूँ। सी डी आया हमारा, सी डी आया v माइनस यू, हमें ये निकालना है। तो v माइनस यू, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारी इक्वेशन थी। तो यहाँ से v माइनस यू निकालना है, तो v माइनस यू हो जाएगा इज इक्वल टू ए टी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यानी कि v माइनस यू किसके बराबर आ गया, ए टी के बराबर। दैट मीन्स सी डी किसके बराबर आ गया, ए टी के बराबर। तो हम ये वैल्यू रख दें ए टी, सी डी की वैल्यू हमने निकाल ली, ए टी के बराबर आई। तो अगर इसको सॉल्व करें तो एस इज इक्वल टू यू इंटू टी यू टी प्लस हाफ ए और टी आपका टी स्क्वायर हो गया। तो ये आई आपकी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे, आपका वही आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लें, एरिया अंडर दिस कर्व, यानी कि हम बोल दें जो डिस्प्लेसमेंट है s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। किसके बराबर है ये, अभी हमने बोला था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सा है, ADTO, ए, ये वाला जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया। अभी ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका जैसे जो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड यानी कि पैरेलल साइड कौन सी हैं, OA और TD, इनका सम अपॉन 2, ये तो हो गया पैरेलल साइड अपॉन 2, सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, AC, हम ऐसा बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, AC बोल दो या OT बोल दो, बराबर है। तो हमारे पास ये वैल्यू आई टोटल, जिसको हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दिया हमने ये। अभी OA की वैल्यू देख लें, DT की वैल्यू देख लें, वो वैल्यू रख देते हैं, एक बार चेक करते हैं। S इज इक्वल टू OA क्या है U के बराबर, प्लस DT क्या है फाइनल यानी कि V के बराबर, अपॉन 2 इंटू AC। अभी देखो ये AC क्या है, ये वैल्यू आई हमारी T की, AC किसके बराबर है, T के बराबर, ओके। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये थी। इसमें से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ रख देंगे। तो t की वैल्यू क्या आई, v माइनस यू, ये u इस साइड चला गया, इज इक्वल टू ए टी हो गया। तो फिर a यहाँ नीचे आ जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी। तो हमारे पास ये t की वैल्यू आ गई, ये t की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो s की वैल्यू क्या आई, देख लेते हैं एक बार। s बिकम्स इक्वल टू, ये था हमारे पास u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए, ये आया। अभी देखो v प्लस यू v माइनस यू यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कि v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, अपॉन नीचे क्या हो गया 2 और ये a। तो यहाँ से क्या आया, 2a इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आया v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a यहाँ जाके मल्टीप्लाई और s,
ये जो आई आपकी, ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्कुलर मोशन, लास्ट टॉपिक है आपका। देखते हैं एक बार क्या है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन का मतलब है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी ऐसे सर्कल में यूं मूव कर रही हो। अभी कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव करता है तो देखें यहाँ पे हर पॉइंट पे, जैसे मान लिया अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन देखूँ तो ये यहाँ जा रहा था, यहाँ पे डायरेक्शन देखूँ तो ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ जा रहा था, तो यहाँ से देखें तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा था। ऐसे करके हम यूं चेक कर लेते हैं। ये कुछ वैसे ही है जैसे मान लिया हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक रस्सी के साथ हमने किसी पत्थर को बांध लिया है और हम उसको घुमा रहे हैं। जिस पॉइंट पे वो जो रस्सी है जो हमारे अंगूठे और उंगलियों के बीच होती है, जब तक हम उसको होल्ड करके रखते हैं तब तक वो सर्कल में घूमता है। लेकिन जैसे ही हम अपने हाथ से जो फोर्स हम लगा रहे हैं, अगर हम उसको छोड़ देंगे, रिलीव कर देंगे वहाँ से, तो वो जो पत्थर है वो यूं सीधा चला जाएगा। जैसे मान लिया इस स्पॉट पे हमने छोड़ा तो वो सीधा यूं चला जाएगा ऐसे, इस स्पॉट पे छोड़ोगे तो वो यूं चला जाएगा ऐसे। इसका मतलब क्या है, जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें एक फोर्स लगा रहता है कंटिन्यूअस, सेंटर की तरफ से, जहाँ से हमने उसको पकड़ रखा था ना, सेंटर से इसके ऊपर एक कंटिन्यूअस फोर्स, जो हमने पढ़ा भी था कि फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, किसी ऑब्जेक्ट में जब मोशन के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे एक फोर्स है। और इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमेशा सेंटर की तरफ अप्लाई होता है और जो सर्कल का रेडियस है उसके, यानी कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके अकॉर्डिंग लगता है, हम बोल देंगे अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ और रेडियस के अलोंग ये अप्लाई होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी का एक काउंटर होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, इसी का एक काउंटर फोर्स होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम अमाउंट होता है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, ये अलोंग द रेडियस और टुवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम सेंटर, वो बाहर की तरफ लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे ये आपकी वॉशिंग मशीन होती है ना, जब उसको हम घुमाते हैं तो जो बीच में जो लिक्विड होता है वो थोड़ा दूर हो जाता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। तो सर्कुलर मोशन में हम सिंपल बोल देंगे कि एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से, जिसके इफेक्ट की वजह से कोई ऑब्जेक्ट है कंटिन्यू अपनी डायरेक्शन चेंज करता हुआ एक ही पाथ को रिपीट करता रहता है। इसको हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं, सर्कुलर मोशन को। तो यहाँ पे आपका सर्कुलर मोशन कवर होता है। सर्कुलर मोशन में आपकी एक टर्म और आती है, जैसे मान लिया हम सिंपल मान के चलें कि जो आपका ये ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, हमने बोल दिया ए पोजीशन पे था, फिर ये मूव करके यहाँ चला गया बी पोजीशन पे। तो इसने क्या किया, इसने कोई ना कोई अपना पाथ ट्रैवल किया। पाथ को हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन में, जैसे लीनियर मोशन में तो ये बोलते थे ए बी हमने कवर किया, लेकिन सर्कुलर मोशन में हम ये चेक करते हैं कि एंगल कितना कवर किया, थीटा। ठीक है, तो हम एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने थीटा कवर किया इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा। ठीक है, तो एक तो टर्म आती है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक आती है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी में हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को हम बोल देंगे, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, डब्ल्यू नहीं है ये, ओमेगा बोलते हैं इसको। ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से हमारे पास एक और टर्म आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा अपॉन डी टी।
तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। ये आपका सर्कुलर मोशन और ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। टॉपिक्स में किसी में भी कोई डाउट है तो उसको एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको क्लियर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। Subscribe for more videos.